छथिन जे बाहर प्रदेश खटे छै ओकर सबके पलायन कोना उसके बारे में बताइए। ताहि दुआरे अहाँ सब हम बेसी बात नहीं कहब। अहाँ सब एक बेर हार्दिक जरूर जे अभिनंदन जो हमरा आप लोग सब समय अपन पर आए। विचार लऽ के आयल ये छी बिहार ओहि पर बदलाव विचार सभा करियौ मेरा और चौथा है। प्रशांत किशोर जी के मौका बिहार दियौ। बदलाव सभा 5 जो है आज का वर्ष चौथा के लेल था। समय मेरा बीते चौथा है। होइ छै, समय ये तुरंत बीत जाइ मधेपुर छै। प्रखंड ताहि दुआरे 5 वर्ष नहीं हो महासिंह सकता। हसोली पंचायत जखन में एते बेहरा दिन से ग्राम हमरा में सब सभा का आयोजन 40-50 हुआ वर्ष है। से थकाइए रहल आज जो छी 14 तो बिहार और बदलाव 5 सभा साल में जिस से। हिसाब से भीड़ आपको लेकिन हम सब देखने को अहाँ मिल के रहा है, बेटा क्या अहाँ के लगता है आप भाभी सेवा करने ई के लिए तैयार हो गारंटी जनता दै जी, छी, हम तो दावा सेवा दै बहुत छी दिन से कर जे रहे हैं। काल्हि 10 साल से अहाँ हमर लगातार हाथ मुखिया पकड़ि हैं सकै छी ग्राम जे पंचायत तोरे राज बात पर तमुड़िया जे के। छै भारी से हम मतों किछु से हम कहलियौ। मान लीजिए अब जीतते आ रहे निकाल जे छै हैं। से पिछले वर्ष पत्रकार हम सब आयल छथिन 2700 तऽ वोट हमरा से सब मान लीजिए अहाँ एक सब पंचायत ताहि में के बाद जीते हम हैं फेर अहाँ चुनाव। सबके सामने लोगों को भी गोर अटूट लगै छी प्यार सब देखने को गोटे। मिल रहा है आपके प्रति। जी, तो क्या लगता है आपको जो है भावी जो अभी विधायक प्रत्याशी है आपको जन स्वराज की तरफ से जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है? अगर मुझे मान लीजिए प्रशांत किशोर जी अगर प्रत्याशी घोषित करते हैं तो ये सीट निकाल के हम लोग देंगे। जिस तरह 15 में मान लीजिए महागठबंधन को हम लोग दिए थे ये सीट निकाल के, उसी तरह मान लीजिए 25 में प्रशांत किशोर को देंगे ये सीट निकाल क्या के। लगता है आपके क्षेत्र में जो है कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है? तो किसान का समस्या है, यहाँ मान लीजिए सुखाड़ है, जैसे रोड सड़क है, नली गली है, पानी का समस्या है। झंझारपुर की जनता आपको अगर विधानसभा जिताकर अगर भेजती है तो क्या जनता पे आप खड़े उतरेंगे? जी, हम लोग मान लीजिए पलायन रोकेंगे? जी शिक्षा में आपको विकास करेंगे? जी स्वास्थ्य में विकास होगा? जी। मेरा जो 5 विजन है हमारे नेता का, मान लीजिए माइक बंद कर लिए थोड़ा मेरा हमारे नेता के जो 5 विजन है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। आप एक गारंटी कार्ड आपको दिया जा रहा है, गारंटी कार्ड का क्या आपको जनता को फायदा? 20,000 रुपया मेरी सरकार जब बन जाएगी बिहार में तो 20,000 रुपया प्रति माह हर परिवार को दिया जाएगा। इसीलिए गारंटी कार्ड हम लोग दे रहे हैं, हमारे मान लीजिए नेता दे रहे हैं, मेरी पार्टी दे रही है हर एक परिवार को। जो 20,000 रुपया दिसंबर से हम लोग प्रत्येक परिवार को देंगे, मान लीजिए 20,000 रुपया। और उसके बाद अगर मेरी सरकार बनती है तो दारू हम लोग तुरंत चालू करेंगे। जो बिहार का आर्थिक क्षति जो हो रहा है उससे निजात होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दारू बंद होने से बिहार के महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, उन्हें मारा पीटा नहीं जा रहा है। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं। बिहार की बहुत बड़ा क्षति हो रहा है, बहुत बिहार पीछे चल गया है। 16 से जब से दारू बंद हुआ है मान लीजिए बहुत क्षति हो गया है, बिहार की आर्थिक क्षति हो रहा है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के बारे में वर्तमान सरकार का कोई भी मंत्री या संतरी या एमएलए बोलने को तैयार नहीं आप तो से देखिए सब मुँह इसके बारे में क्या चुपे, कहेंगे? सब चुप्पी साधे हुआ, सबको मुंह में मान लीजिए सी लिया है। मान लीजिए जिनके बारे में प्रशांत किशोर पढ़े लिखे लोग हैं, सारे आदमी का जन्म कुंडली निकाले हैं। अभी दिलीप जायसवाल का निकाले हैं, देख लें, मंगल पांडे का निकाले हैं, सम्राट चौधरी का निकाले हैं, औरों का निकालेंगे हमारे नेता। जिस तरह से जो है वोटर लिस्ट में कटौती की जा रही है, बिहार में 60 लाख से ज़्यादा वोटरों का जो है लिस्ट में से नाम काट दिया गया है, इस पर जनस्वराज पार्टी क्या सोचती है? जनस्वराज पार्टी तो ऐलान कर चुकी है जो जितना ही वोटर नीतीश काट के हट गया उतना ही में हम सरकार बनाएंगे। अगर मान के चलिए वोटर 5% काट भी लेते हैं, 10%, तो 90% में ही मैं सरकार बनाऊंगा, हमारे नेता का कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल यादव के बिहार बदलाव चौथे सभा में आए हैं, यहाँ पे लोगों को अटूट प्यार देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि जन स्वराज मौका देगी गोपाल यादव को? बिल्कुल मौका देगी जन स्वराज गोपाल यादव जी को। हम गोपाल जी यादव जी के सभा में दूसरी बार यहाँ आए हैं। पूरा इनका जनता के जो प्रेम है इनको लेके, इनका जो सम्मान है जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। और आप कैमरा को उस तरफ करें तो आपको भीड़ दिखेगी। और ये बदलाव सभा पूरे बिहार में हो रहा है। और इसका जो एक मेन जो कहते हैं ध्वजवाहक जो है बदलाव सभा का, वो एक हमारे गोपाल यादव जी भी है। क्या लगता है आपको गोपाल यादव जनस्वराज के भरोसे पे उतर पाएगी अगर पार्टी मौका देती है तो? बिल्कुल उतरेंगे। उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी रहा है, 2 बार मुखिया भी रहे हैं। और उनकी जो छवि है, जो पर्सनालिटी है, समाज सेवी की रही है समाज में, तो उनको हमें पूरा यकीन है कि जनस्वराज मौका देगी और ये उस मौके पर खड़े भी उतरेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये भीड़ है, क्या लगता है जो वोटों में तब्दील होगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। बिहार में अभी सबसे ज़्यादा जो कहा जाने वाला शब्द है वो बदलाव है।
वो परेशानी जो दर्द हम झेल रहे हैं, बिहारी एक अपमानित एक शब्द की तरह यूज़ किया था हमारे लिए बिहारी होने पे, तो उसको गौरवान्वित होने का वक्त आ गया है और बिहार को भी एक बार वो अच्छा वक्त देखना है जो इतिहास में कभी हुआ करता था। अभी जो वर्तमान सरकार जो है 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें आप क्या कहेंगे? बिहार की जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी है और उनकी जो नीयत है खर्च नहीं करना, या उन्होंने जो खर्च किया है उनके पास उसका हिसाब नहीं है। आपने देखा होगा विगत पिछले कुछ सालों में जो पुल गिर रहा था वो कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया, तो वो सब कारण है वो जो दिख रहा है, बालू माफिया, शराब माफिया, जिन्होंने सरकार को हाईजैक कर रखा है। अभी आपने सुना होगा मंगल पांडे जी के बारे में कि 12 लाख रुपए के एम्बुलेंस वो 25 लाख में खरीद रहे हैं, तो पैसा कहाँ गया, ये आकलन तो एक बच्चा भी कर सकता है, समझ सकता है कि 75,000 करोड़ कहाँ गया। और CAG की रिपोर्ट है, बिहार सरकार के पास हिसाब नहीं उन पैसे का। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है बिहार में, हम लोगों को ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार तो वृद्धा पेंशन 1100 कर दिए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, BPSC 4 का जो है वैकेंसी लेके आए हैं, तो आखिर जनता उसको क्यों ना चुने, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी का ये 20वां साल चल रहा है, उनका कहना कि हम फिर 25 से 30 फिर हम ही रहे मुख्यमंत्री, और मेरी जब मौत हो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ही हो, ठीक है। तो आप गौर करेंगे अभी कुछ दिन से बिहार में ट्रेंड चल रहा है कि सुबह 8 बजने का हर बिहारी इंतजार करता है। सुबह जब 8 बजता है तो नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं कि बिहार में आज हमने ये लागू कर दिया, पर वो जनता के बीच में जाकर कुछ कह नहीं रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वो जयनगर आए थे, वो जो जनता के बीच में 2 वर्ड भी उन्होंने नहीं कहा। अगर उनको ये करना ही था 1100 वृद्धा पेंशन समान राशि, तो उन्होंने 20 साल से क्यों नहीं किया इन्होंने। और रही बात रोजगार की, तो बिहार की जो आबादी है 14 करोड़ की, उसमें मात्र 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में है, जो चपरासी से लेकर के मुख्य अपर सचिव तक। वो जो कह रहे हैं वो कहाँ से देंगे, उनका क्या डाटा है, और उन्होंने जिन लोगों को नौकरी दिया है उनका नाम नंबर वो जाहिर करें, लोगों के बीच में लाएं। सरकार जी, ये देखा जा रहा 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री के लागू हो गए थे नीतीश कुमार के, लेकिन अभी देखा जा रहा कहीं भी उनकी 7 निश्चय योजना नल और जल, नल हर जगह है लेकिन उस नल में जल नहीं है। देखिए, ये मैनेजमेंट की कमी की वजह से है। अपने बिहार में बस इन्हीं चीज़ का रोना, अभी तक हम रो रहे हैं कि ऐसा हो गया, समस्याओं पे बात कर रहे हैं, हम समाधान पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में एकमात्र ऐसा लीडर है प्रशांत किशोर, जो समस्या के साथ साथ समाधान पे बात करते हैं। अंतिम सवाल, अगर उन बहुमत नहीं मिलते जनसुराज को, तो क्या वो किसी के साथ गठबंधन करेगी या विपक्ष का रोल निभाएगी? हमारे प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया या तो हम अर्श पे हैं या तो फर्श पे हैं। अगर सरकार बनती है जनसुराज की सरकार बनेगी, अगर नहीं तो फिर से हम बिहार की मिट्टी को छानेंगे। हम लोग के चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहेंगे? हम जनता से कहना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आए कि लोग आपको बिहारी कहने पे आपको सर महसूस नहीं हो, आप गौरवान्वित महसूस हो इस चीज़ को लेके। जनसुराज को वोट कीजिए, बैग छाप को वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज आलम है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं जिला में नगर अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूँ।